सुप्रभात और जय हिंद। आज हम लोग झारखंड पुलिस के लिए हिंदी का और झारखंड जी का क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मतलब झारखंड जी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्लासेस आपको लोग रहेगा पूरा एक दिन में दो क्लास चलाएंगे, जैसे कि क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है और उसका सिलेबस थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। झारखंड के बारे में पढ़ना है, फिर झारखंड हिंदी के बारे में पढ़ना है। आपका जो मेरिट बनेगा वो झारखंड जी और हिंदी की बदौलत ही बनेगा। अगर बात किया जाए तो एग्जाम की बात करें थोड़ा बहुत, फिर हम लोग सीधा क्लास शुरू करेंगे। अगर पार्ट वन की बात करें, एग्जाम को 3 भाग में बांटा गया। अगर पार्ट वन की बात करें तो पार्ट वन में क्या हम लोग 2 सब्जेक्ट होने वाले हैं। एक हम लोग क्या आएगा, हिंदी आएगा, और एक हम लोग क्या आने वाला है ना, इंग्लिश आएगा। हिंदी हम लोग कितना होगा ना, हिंदी में आप लोग पूरा 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंग्लिश बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स का आने वाला है, तो इसमें कितना होगा 240, इसमें कितना होगा आप लोग का 120, इतना आने वाला है। वही अगर पार्ट बी का बात करें, पार्ट बी में आप लोग का क्षेत्रीय भाषा होगा। जो हिंदी चूज किए है, इंग्लिश चूज किए है, वो लोग उससे मान जाएगा। जैसे कि हिंदी का मान लेते हैं, आप लोग हिंदी के पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का पार्ट बी होने वाला है। वही पार्ट सी का बात करें, तो इसमें आपको पूरे 4 सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपका झारखंड जी के है, फिर आपका नॉर्मल जी के मान हिंदी है, मान फिर आप लोग का हिंदी है, फिर नॉर्मल जी के जीएस है, और फिर आप लोग का मैथ। ये आपका 50 नंबर का है, ये आपका 40 का है, ये आपका 10 का है, और ये आपका शायद 20 नंबर का है। शायद 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो टोटल कर लिया जाए तो हम लोग कितना होगा, ये 150 नंबर होने वाला, ये 120 का होगा, ये आपका 40 का होगा, ये आपका 60 का होगा, और ये आपका 30 मार्क्स का होगा। कितना मेड का बात करें तो मेड ये और ये मिलकर, ये दोनों मिलकर हम लोग क्या बनाने वाली है, मेड बनेगा। और पार्ट वन क्या है, ये क्वालिफाई है। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक पार्ट बी के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। मतलब कहा जाए तो कितना होगा 360 का 30%, मतलब आप लोग का 108 नंबर इसमें लाना है। 360 में से आपको 108 लाना है। ठीक, हिंदी आप यहाँ से अगर आपको यहाँ भी हिंदी चूज की है तो आपको यही हिंदी आपको यहाँ काम आ जाएगा, और सेम यहाँ भी काम आएगा। हाँ, अगर जो क्षेत्रीय लैंग्वेज चूज की उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी आपको वही क्षेत्रीय लैंग्वेज, यहाँ भी वही क्षेत्रीय लैंग्वेज, यहाँ भी वही लैंग्वेज। क्षेत्रीय लैंग्वेज आपको सिर्फ पार्ट बी में मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए खोटा चूज किए तो आपको सिर्फ खोटा पार्ट बी में ही मिलेगा। पार्ट सी में और पार्ट ए में आपका हिंदी ही है। ठीक है, खोटा लिए तो आपको हिंदी से पढ़ना तो पड़ेगा, व्यवस्थित में पढ़ना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप यहाँ भी हिंदी लिए तो आपको हिंदी से क्या होगा, सबके लिए हो जाएगा। और इसी जो आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये सब आपको झारखंड पुलिस में भी क्या आपका पूरा पूरी काम आ जाएगा। तो शॉर्टली कहा जाए, शॉर्टली आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इससे डिटेल्स में जाइएगा तो हम यूट्यूब में अपना प्लेलिस्ट में वीडियो छोड़ा हो, आप सब देख सकते हैं। आज हम हिंदी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ये डेमो क्लास आपको 4 दिन में चलेगा, इससे हम लोग पूरा वर्णमाला कंप्लीट कर देंगे। अच्छा लगा, फिर आप ये ऑफलाइन होगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, जो हम लिखेंगे उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे ना। हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, कल आपको नाम डाल देंगे, कल का वीडियो, उसमें आप देख लीजिए कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तभी हिंदी शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला जो हम लोग हिंदी में किया था वर्णमाला। पर वर्णमाला पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। जैसे कोई वर्ण होता है, अरे कोई हम लोग वर्ण लिखे, जैसे हम क लिख देंगे, तो किसी वर्ण में 4 प्रकार के बिंदी होते हैं, अनुस्वार तो 4 लगाया जाता है। एक ऊपर लगता है, एक बाएं लगता है, एक दाएं लगता है, और एक नीचे लगता है। ये 4 प्रकार की बिंदी होती है, इससे ज्यादा हम लोग का नहीं होता। और सबका नाम होता है। जो ऊपर का नाम होता है इसको कहते हैं हम लोग अनुस्वार कहते हैं, इसको कहते हैं नुक्ता कहते हैं, इसको द्विगुण उच्छिष्ट कहते हैं, और इसको ताड़न्वय कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है। अब देखिए जो यूज कहाँ करते हैं, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार क्या होता है, किसी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है। किसी वर्ण के ऊपर हम लोग अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लिख दिए पंख, लिख दिए पंख, कहीं कहीं इसका उच्चारण न का होता है, और कहीं इसका उच्चारण क्या होता है, म में होता है। ठीक, अब कहाँ म का करते, कहाँ क करते, ये जब हमको व्याम चिन्ह में बताएंगे तब पर डिटेल से बताएंगे कि इसको कहाँ क उच्चारण होता है, कहाँ म का उच्चारण होता है, सॉरी कहाँ न का उच्चारण होता है, कहाँ म का उच्चारण होता है। वही बात करें नुक्ता का बात करें तो नुक्ता क्या हम लोग का, ये हिंदी वर्णमाला का नहीं है, इसको हम लोग अरबी से लाया है। ये क्या है, अरबी भाषा के रूप है। ये क्या है, अरबी भाषा में, अरबी भाषा इसको लाया गया। इसका हम लोग क्या करते हैं ना, इसका कुछ ही वर्ड यूज होता है। जैसे कि क में होता है, ख में होता है,
गौ में होता है, जौ में होता है और फ में होता है। यही 5 वर्ण पे हम क्या करते हैं, मतलब 5 वर्ण पे हम लोग इसका नुक्ता का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ण, इसको कहते हैं तारण जात करते हैं। तारण जात, तारण जात क्या है, ये सिर्फ अंगों में लग रहा है, किसी वर्ण के पीछे लग रही है, ये सिर्फ अंगों पे इसका उच्चारण किया और किसी में इसका उच्चारण नहीं होता है। वहीं पे क्या है द्विगुण, इसको कहते हैं द्विगुण कहते हैं, उचित कहते हैं, उचित कहते हैं, इसको क्या कहते हैं द्विगुण भी कहा जाता है, उचित भी कहा जाता है। ये किसी वर्ण के नीचे लग जाए, किसी वर्ण ये सिर्फ औड़ा में लगता है और ढौड़ा में इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी वर्ण में इसका इस्तेमाल नहीं होता। मतलब सिर्फ अनुस्वार ही एक ऐसा है जिसको हम लोग सभी वर्ण के ऊपर लगा सकते हैं। नुक्ता, तारंजात, द्विगुण या उचित कहे, इसका इस्तेमाल क्या होता है, सिर्फ किसी कुछ जो वर्ण लिख दी इस सब के ऊपर ही होता है। सब में सबका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, इससे तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है आगे, अब देखते हैं अनुस्वार का कुछ डिटेल्स निकालते हैं। जैसे कि हम लिख दिए दंड, लिख दिए दंड, लिख दिए। कभी कभार क्या होता है, इसको हटा के ना तो दंड के हम लोग दंड कभी ऐसे लिखते हैं। अब बात है ऐसा क्यों लिखे, देखो जो अनुस्वार देते हैं उसको हटा कर कभी कभार जो उसके बाद जो वर्ण होता है उस वर्ण के अंतिम वर्ण का आधा, जैसे ड है तो ड में क्या होता है, ट ड ढ मूर्धन्य होता है, इस वर्ण का आधा को लिख के उसको लिखते वही मेरा सही हो जाता है। समझ में आया कि जिस वर्ण में या जिस शब्द में अनुस्वार का उपयोग करते हैं उस वर्ण के बाद वाले वर्ण, मतलब उसके बाद वाले वर्ण का अंतिम वर्ण लेंगे, मतलब टॉवर है, टॉवर का अंतिम वर्ण लेंगे, उसका लास्ट का आधा अगर लिखेंगे ना तो ही मेरा सही होगा। ठीक, जैसे हम लिखिए गंगा, लिख दिए, क्या लिखिए गंगा, ये गो है तो गोबर का क्या अंतिम अंग आता है, तो अंगों का आधा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये भी मेरा क्या गंगा, ये मेरा सही होगा। तो कभी कभार क्या होता है इसके जगह हम लोग क्या करें इसका आधा यूज करते हैं, और ये मत बोलना कि ये मेरा गलत है, ये भी मेरा क्या मेरा सही आता है। ठीक, अब देख कभी कभार क्या होता है ऐसे लिखा जाता है, कभी चांद का यूज किया जाता है और कहीं क्या करते हैं ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि सर कहीं चांद ऐसा इस्तेमाल होता है, कहीं बिंदु को इस्तेमाल होता है, ऐसा कर। देखो जो वर्ण होता है उसके बाद जो होता है आकार होगा रस्सी का जो होता है, अगर वो इस रेखा को, ये क्या रेखा है इसको क्या कहते हैं लोग सुरेखा करते हैं, क्या कहते हैं सुरेखा, अगर सुरेखा को पार करेगी तब क्या यूज होगा, बिंदु का यूज करेंगे, सुरेखा को पार नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे, चांद का यूज होगा। ठीक, जैसे कि चांद में क्या होता है वो सुरेखा को पार नहीं किए तो इसमें पूरा चांद लगा दिए, वही लिख देंगे क्या लिखेंगे कुछ वर्ड जैसे पंचम लिख दिए, पंचम ऐसे लिख सकते हैं और कभी इसको हम चांद भी बना सकते हैं। ठीक, इससे क्या जो रेखा सुरेखा को पार करेगी तब क्या देंगे हम लोग, जो बिंदु लगाएंगे, पार नहीं तो क्या लगाएंगे हम लोग चांद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ तक दिक्कत। अब आते हैं वर्णमाला, कि वर्णमाला क्या होता है क्या नहीं होता। डेढ़ 2 महीने एग्जाम हो गए, हाँ इससे जेएम सरकार चक्कर में एग्जाम ले लेते हैं सितंबर अक्टूबर को लास्ट तक इसका एग्जाम हो जाएगा। देखते वर्णमाला क्या है, जो क्या है व्याकरण देखते हैं। अरे व्याकरण देखिए हिंदी भाषा क्या मतलब बहुत पुरानी भाषा है, ये संस्कृत से पुरानी है पर पुरानी भाषा है। देखिए तो व्याकरण में जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हिंदी भाषा जो वर्ण आते हैं कुछ वर्ण क्या अरब से लिया गया, कुछ वर्ण संस्कृत भाषा लिया गया, तो क्या उच्चारण ठीक से करने के लिए जैसे हम कुछ लिख देंगे, जैसे हम लिखे कि करण लिख दिए, करण इसको उच्चारण कर नहीं करते, कुछ और नहीं करेंगे, तो इसको उच्चारण शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी विद्या है जो हमें किसी भाषा को, जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना तथा लिखना सिखाती है
मतलब क्या हम कह सकते हैं कि व्याकरण क्या किसी भाषा को शुद्ध से बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं। व्याकरण के अभाव से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी भाषा को गलत उच्चारण करते और गलत लिखते हुए। मान लो व्याकरण नहीं होता तो हमको ये पता नहीं था कि ऐसे वैसे नहीं, हम तो सीख भी सकते थे, विद्या भी दर्ज कर सकते थे, जो हम रसों दे सकते पर नहीं दी, क्योंकि व्याकरण ही हमें बता रहा है कि शुद्ध ऐसे ही लिखेंगे, किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक, व्याकरण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। व्याकरण कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग। व्याकरण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, और एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और एक वाक्य विचार। वाक्य विचार। ठीक, क्या होता है हम लोग व्याकरण को 3 भाग बांटते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार की करना हमको पहले वर्ण ज्ञान पता करना कि वर्ण क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक, देखते हैं वर्ण क्या होता है। देखिए वर्ण क्या होता है, यह क्या होता है, किसी भी जो भाषा होते हैं, किसी भी भाषा होगी, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़े हम नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है, वर्ण भाषा की बहुत छोटी इकाई होती है जिसका हम कभी भी टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक, हम इसके अलावा इसको ये भी कर सकते हैं कि वर्ण क्या है ना, ये वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। क्या होता है, वर्ण क्या होता है, किसी ध्वनि का लिखित रूप होता है। अब बात आता है कि ध्वनि क्या होता है। ये तो पता है वर्ण क्या होता है, लिखित रूप होता है। वर्ण क्या होता है, किसी भी भाषा से छोटी इकाई जिसमें टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे हम लिख दिए अ लिख दिए, क लिख दिए, ज लिख दिए, प लिख दिए, किसी वो टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा एक वर्ण होता है। ठीक, अब वर्ण भी 2 भाग बांटे हम लोग, वो आगे बढ़ेंगे। और क्या ध्वनि क्या है, वर्ण को हम एक और कर सकते हैं, ये क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। अब लिखित रूप क्या होता है, मौखिक रूप क्या होता है, तो आगे बताएंगे। पहले हम क्या समझ लेते कि ध्वनि किसको कहते हैं। किसी का घर्षण, ध्वनि क्या होता है, ये किसी भी भाषा का ना, किसी भी भाषा का मौखिक रूप से छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते, ध्वनि क्या होता है, किसी भाषा का मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। या जिसको हम कह सकते, ये क्या है, वर्ण का, ये क्या है, वर्ण का मौखिक रूप है। वर्ण का मौखिक रूप में क्या होता है, ध्वनि होता है। ठीक, इन दोनों रिलेशन क्या हो सकता है कि वर्ण और ध्वनि क्या होता है, वर्ण को ही ध्वनि कर सकते हैं, पर कब कहेंगे, जब वर्ण हम लोग मौखिक रूप से इस्तेमाल करें, या ध्वनि का हम लोग वर्ण कर सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, ध्वनि को लिखित रूप से इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, वर्ण होगा। वर्ण क्या होगा, मेरा लिखित रूप से छोटी इकाई होगा, और ध्वनि क्या होता है, मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई होगा। इन दोनों का टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक, अब हम बोले क्या, मौखिक रूप बोले, लिखित रूप बोले, मौखिक रूप बोले, लिखित रूप बोले, सर ये सब क्या होता है। देखिए व्याकरण क्या बताता है, शुद्ध बोलना भी बताता है और लिखना भी बताता है। पर हम किसी के सामने अपना इजहार करेंगे, कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, या तो हम लिख के बोलेंगे या मुंह से बोल के बोलेंगे। अगर मुंह से बोल के बोले तो क्या होगा, मेरा मौखिक रूप होगा, लिख के बाद क्या होगा, वो लिखित रूप होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बातें आगे। ठीक, हाँ कर दो, 16 किलोमीटर 10 किलोमीटर 16 मीटर कोई दिलो 16 दे 5 मिनट आगे 16 मीटर हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला। तो 12 सेकंड जाएगा। हां तो समझ हाई जंप 7 कोई हाई जंप ना मेरा बात। और ठीक आगे देखते हैं। हां 5 किलोमीटर মানে 16 মিনিট দৌড়তে হবে, বহুত ফাস্ট দৌড়তে হবে। ক মিনিট 6 মিনিট। তো जो आगे देखते हैं।
क्या आता है? लिपि आता है। लिपि क्या होता है? कोई भाषा होता है ना, हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो भाषा को लिखने का तरीका होता है। भाषा का लिखने का तरीका, भाषा का लिखने का तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने का तरीका को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक, कोई भाषा लिखने का तरीका इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, भाषा लिखने का तरीका क्या होता है? लिपि होता है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? हिंदी भाषा की हिंदी क्या होती है? देवनागरी होती है। क्या होती है? देवनागरी है। देवनागरी है, लिख नहीं, देवनागरी है। मैं बात करें अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी क्या हम लोग का? अंग्रेजी क्या? रोमन है, रोमन। अगर बात करें पंजाबी भाषा का, तो पंजाबी क्या है? गुरुमुखी है, गुरुमुखी। हर एक भाषा का अलग अलग लिपि होता है, अलग अलग लिखने का तरीका होता है। जैसे अगर देवनागरी की बात की जाए, देवनागरी इसे लिखते हैं, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ऐसे यही शब्द यूज कर लिखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं सबको? लिपि चिन्ह कहेंगे। ठीक, इसे क्या कहते हैं लोग? लिपि चिन्ह कहते हैं। लिपि क्या होता है? किसी भाषा लिखने का तरीका हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वहीं पर लिपि का हर एक भाषा का अलग अलग अपना अपना लिपि होता है। हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू का क्या होता है पता नहीं, उर्दू इधर से लिखते हैं। ठीक, इसे क्या होता है? क हो गया, ख हो गया, इसे क्या हम लोग का? लिपि चिन्ह होता है। लिपि चिन्ह का उपयोग करके हम लोग लिपि बनाते हैं। लिपि से क्या कोई भाषा हम लोग लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वर्ण के बारे में पूरा पढ़ चुका, लेकिन शब्द देखते हैं। शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? जो वर्ण होते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध समूह, जो हमें एक सार्थक, जो क्या करेंगे? सार्थक मीनिंग दे। क्या करेंगे? सार्थक मीनिंग दे, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग शब्द कहेंगे, शब्द कहेंगे। सार्थक मीनिंग मतलब क्या होता है? जिसका कुछ हमको मीनिंग पता चले कि हाँ भाई ये है। जैसे कि इन सब वर्णों का यूज कर, जैसे हम कमल लिखे, क म ल कमल, ये वर्ण का इस्तेमाल, तीन वर्ण का इस्तेमाल किए, इसका मतलब कमल होता है। अच्छा, इसका मतलब पाजरा, कमल, कमल क्या थे? फूल का नाम, पाजरा। अगर इसी को हम लिख देते म ल कमलक, इसका मतलब क्या होता? कुछ भी नहीं आता। तो क्या ये मेरा शब्द नहीं है? शब्द क्या होगा? यही वाला होगा, जो कि हमें कुछ मीनिंगफुल, जो क्या है, जैसा ग्रुप हो जो उनका मीनिंग है, इससे पाया कि इसका मीनिंग कुछ आ रहा है, ये कुछ है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? शब्द कहेंगे। शब्द कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वाक्य में। वाक्य क्या होता है? ये शब्दों का समूह होता है, शब्दों का क्रमबद्ध समूह, शब्दों का क्रमबद्ध समूह होता है। ये क्या करता है? ये भी तभी होता है जब ये क्या होता है? सार्थक मीनिंग देता है, सार्थक मीनिंग देता है। क्या होता है? सार्थक मीनिंग। उसको क्या हम लोग वाक्य कहेंगे। जैसे कि क्या करें? कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है, खिल रहा है। ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, एक ग्रुप बना। इसमें क्या बचा? एक पूरा वाक्य मिला, कमल खिल रहा है। और हमें भी क्या लिख दे? ये लिख दे, रहा कमल, रहा कमल है खिल। इसका मीनिंग पता है? इसका मीनिंग क्या होगा? कुटपटांग लग रहा है। तो क्या ये मेरा वाक्य नहीं है? वाक्य है यही वाला, जो कि हम लोग क्या करें? एक पूरा क्लियर वे में बताया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक, सब वाक्य की लिपि से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नोट करो, क्या होगा? बेटे को वो फास्ट बोल ड्रेस में से क्या है? ठीक, अरे वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या फिर लिपि चिन्ह क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सीधा सीधा लिपि चिन्ह हो गया या कोई वर्ण हो, तो एक तरह सजा के लिखेंगे, जैसे वर्ण है उसको क्या करेंगे? वर्णमाला रखते हैं। ठीक, वर्णमाला में हम क्या करते हैं? स्वर वर्ण व्यंजन सब पढ़ते हैं। वर्णमाला का अंदर क्या आता है? वर्ण आता है। इसको हम क्या कहते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक क्या आता है हम लोग का? स्वर वर्ण आता है, एक स्वर वर्ण आता है, और एक क्या हम लोग का? व्यंजन वर्ण आता है, व्यंजन वर्ण आता है। ठीक, स्वर वर्ण आता है और क्या आता है? व्यंजन वर्ण आता है। अब इसे देखिए आगे बढ़ा है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है? ये स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण क्या होता है? अरे ध्यान दो, स्वर वर्ण क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण
सहायता से या बिना अन्य किसी वर्ण की सहायता से हो, किसी वर्ण की सहायता से हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्वर कहते हैं या स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, क्या होता है स्वर वर्ण? क्या होता है? जिसका उच्चारण पूरा स्वतंत्र रूप से करते हैं, मतलब जिसमें कोई रुकावट ना हो, और जिसका उच्चारण क्या होता है? अन्य किसी वर्ण की सहायता ना लेने पर सीधा उसी की हिसाब से उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या, जैसे क्या आता है? अ आता है, आ आता है, रसोई आता है, दीर्घई आता है, रसो आता है, दीर्घऊ आता है, री आता है, ऐ आता है, ऐ आता है, औ आता है, औ आता है। ठीक, इतना आता है। एक अम और विसर्ग भी आता है। क्या आता है? अम और विसर्ग भी आता है। इन दोनों बारे में बात करेंगे सर, ट्रेन से पढ़ेंगे इन दोनों को। ठीक, अब देखिए स्वर वर्ण हो गए, कितना वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर अगर पूछे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, क्या पूछे? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तब क्या कहेंगे हम लोग? 11 कहेंगे। वहीं अगर पूछे कुल स्वर वर्ण, क्या पूछे? कुल स्वर वर्ण, तब क्या कहेंगे हम लोग? 13 कहेंगे। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, स्वर वर्ण पूछे तो क्या कहेंगे? 11। कुल स्वर वर्ण पूछे तो क्या कहेंगे? 13। स्वर वर्ण में सिर्फ यही सब आता है, और कुल स्वर वर्ण क्या आता है? ये पूरा आता है। ठीक, इन दोनों क्या कहते हैं लोग? अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग क्या कहते हैं? अयोग वाह स्वर वर्ण कहते हैं, इसलिए इसको स्वर वर्ण में नहीं रखा गया, पर कुल स्वर वर्ण में रखा गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्वर वर्ण कभी कभी ना किसी और फॉर्म में भी आ जाता है। अपने ये सब क्या था? स्वर वर्ण का ओरिजिनल रूप होता है। ये सब मतलब वास्तविक रूप है। ये सब केवल स्वर वर्ण है, ये सब इसका वास्तविक रूप है। तो कभी कभार ये सब वास्तविक रूप के अलावा और एक रूप में आता है। उन रूपों को हम क्या कहते हैं आगे देखें। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए। ये भी हटा दीजिए। अरे ये टाइम लागेल कसं करू तुला? ना अगले अक्टूबर के स्टार्ट कौन था? जनवरी अक्टूबर रनिंग हो? ऐसा पेपर में नहीं आया है कि अक्टूबर का पहला वीक से जनवरी इसका जैसे मास्टर रहते हैं। और ये जो बताएं मास्टर हमको ग्रुप में ऐड नहीं किया है। एडमिट कर दूंगी। देखो स्वर में क्या होता है? कभी कभार वर्ण को स्पष्ट रूप से उच्चारण के लिए, मतलब उच्चारण करने के लिए, जैसे कुछ वर्ण लिखे या शब्द लिखे, कोई शब्द लिखे, शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने के लिए अपने वास्तविक रूप में न आकर अन्य जिस रूप में आता है उसे स्वर वर्ण का मात्रिक रूप कहते हैं। मतलब क्या है? स्वर वर्ण क्या होता है? अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी और रूप में आता है, और क्या करता है? जो शब्द लिखते हैं उसको स्पष्ट करता है, मतलब उच्चारित करता है, उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण को मात्रिक कहते हैं। जैसे हम लिखे कानन लिखे, और कानन ये आकार आ की मात्रा है, और इसको लिखते क आ न, ये उच्चारण अजीब हो जाता है। तो क्या होता है? वास्तविक रूप की जगह क्या होता है? अपने मातृ रूप में आता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्णों का मातृ रूप कहते हैं। ठीक, इसको क्या होता है? ये क्या करता है? तो शब्द लिखे, उस शब्द को स्पष्ट तरीके से उच्चारित करने के अलावा अन्यथा वो नहीं आता है। जितना स्वर वर्ण होता है सबका अलग अलग अपना अपना मात्रा होता है। जैसे कि स्वर वर्ण है तो सबका मात्रा देखते हैं। अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, पर आकार का क्या होता है? मात्रा। रसोई का ये मात्रा होता है, दीर्घई का ये होता है, रसो का ये होता है, दीर्घऊ का ये होता है, री का ये होता है, ए का ये होता है, ए का ये होता है, औ का
ये होता है, बड़ी वाले को ये होता है अनुस्वार का, ये होगा, या फिर क्या होता है इसका चांद भी बनता है। विसर्ग क्या होता है किसी वर्ण के बाद में लगता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्या होता है, स्वर वर्ण से कितने आते हैं हम लोग का 13 होती है, कुल स्वर वर्ण 13 होती है, पर मात्रा की बात करें, मात्रा कितना होता है इसका 12 होती है, क्योंकि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। ठीक, स्वर वर्ण समझ, स्वर का मात्रिक रूप भी समझ, आठ रूप के स्वर वर्ण की मात्रिक रूप क्या होता है, मात्रिक रूप होता है। ठीक, स्वर वर्ण मात्रिक रूप समझिए, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए ये कहीं कभी जो कोनार में कहीं कभी दाल दो टिपास करी है। हाँ देखिए, जो स्वर वर्ण की मात्रा होती है, अरे देखो जैसे आकार हो गया, दीर्घाकार हो गया, ओकार हो गया, डबल ओकार हो गया, अरे दंड, ये सब क्या होता है, और ये विसर्ग हो गया। ये सब क्या होता है वर्ण के पीछे लगता है, वर्ण के पीछे लगेगा, वर्ण के से पीछे लगता है, वहीं पे आ गया। ये हो गया, ये क्या होता है मेरा वर्ण के आगे लगता है, वर्ण के आगे या फिर कर सकते हैं पहले लगता है। वही बात चेंज करें तो क्या होता है, जो एकार हो गया, एकार हो गया, उसका अनुस्वार हो गया, ये सब क्या होता है वर्ण के ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर लगता है। वही बात किया जाए, क्या होता है हम लोग का रसोकार, दीर्घोकार, री, ये सब क्या होता है वर्ण के नीचे लगता है, वर्ण के नीचे लगता है, नीचे लगता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। स्वर वर्ण हम लोग यहाँ पे हो जाता है, बताओ उसका क्या था व्यंजन वर्ण। ठीक, तो स्वर वर्ण तक ये लगता है, कल क्या करें हम लोग व्यंजन वर्ण करेंगे। ठीक, यूट्यूब से देख रहे, अगर अच्छा लगे कमेंट बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो ये बताइए कि इसमें कुछ सुधार भी हो या और डीप में पढ़ाया या थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाए, तो बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा।